शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है पानी रे पानी। आप ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह सभी पाठ प्रकृति से संबंध रखते हैं, और चाहे वो वन हो, चाहे वो जल हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, इस तरह के स्वभाव लिए हुए यह पाठ आपके लिए रखे गए हैं। तो यह पाठ पानी की अधिकता और पानी का बहाव, बाढ़, पानी की धरती पर निरंतर हो रही कमी को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे इस पाठ के बारे में चर्चा करूंगी और आपको समझाऊंगी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इस पाठ को शुरू करने से पहले आपके लिए इस पाठ के कुछ कठिन शब्द लिए हैं। पहला शब्द है बेवक्त। बेवक्त का समय है असमय। अगला है हक। हक का मतलब है अधिकार। बचत यानी कि बचाना। थम जाना यानी रुक जाना या ठहरना। भूजल, भू का मतलब होता है धरती, तो भूजल का मतलब हुआ भूमि के अंदर का पानी। आप जानते हो ना, हमारी धरती के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से एक पानी भी है। समृद्ध यानी धनी। समतल यानी एक समान जमीन। भंडार, खजाना या फिर कोष। अकाल, भूखमरी, प्रकोप या फिर दुर्भिक्ष। विशाल, बड़ी। तो इस तरह से मैंने आपके लिए पाठ से कुछ शब्द अर्थ चुने हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे 3 बार, ठीक है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम, ठीक है? और लिखने के बाद इनको आप याद करेंगे। पहला शब्द है जलचक्र, दफ्तरों, बेवक्त, कष्ट, अकाल, प्रकृति, गुल्लक, स्टेडियम, बस्तियाँ और भंडार, ठीक है? और आप इसे याद भी करेंगे। तो आपको क्या क्या करना है, ये शब्द अर्थ भी आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं, और ये कठिन शब्द भी आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। और साथ ही साथ बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इस पाठ से बहुत से अभ्यास आपसे ऑनलाइन क्लास में मैं करवाऊंगी। आप तैयार रहेंगे बोलने के लिए। और हाँ, एक और काम जो कि मैं एक क्लास में तो करवा चुकी हूँ, लेकिन शायद एक में रह गया है। इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप पढ़िए और इसका सारांश मैं आपसे कहानी ऑनलाइन क्लास में सुनूंगी। रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे, ठीक है? यह हाथियों की कहानी है। आप इसे पढ़िए और समझिए और सुनाने के लिए इसकी भूमिका एक बना करके तैयार रखेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए, आज का काम आपका इतना ही। चलिए, ओके बच्चों।